हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फर्स्ट किरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो है कि फर्स्ट किरण कैसा है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वो कहाँ से होकर निकलती है, मतलब मिलती है। परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से जाकर मिलती है, उस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हुआ है तो ये कहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाकर एक बिंदु पर मिलेगी, फोकस पे। ठीक है, तो ये फोकस पर मिलती है। तो ये एक किरण याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है जो कि फोकस दूरी जो कि फोकस कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जब हम लोग किरण आरेख पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये एक याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेगी। ठीक है, अब दूसरे प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग एक महत्वपूर्ण दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा ध्रुव है, ये पॉलिश किया हुआ सतह, ये हमारा फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र। दूसरा इसके ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट ही है कि पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से निकलती है। दूसरा, हम अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर निकलती है, ठीक है, दूसरा क्या कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर निकलती है तो ये समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मतलब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो फोकस से निकलेगी। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आई होप ये दोनों चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट महत्वपूर्ण किरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब किरण, तो सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये दर्पण थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, दूसरा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश गुजरती है तो वह वापस परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होंगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा हम लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। तो यही 3 इंपॉर्टेंट किरणें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरण आरेख बनाएंगे। धन्यवाद।